और बुलेटिन में बात मुगलों की। दरअसल मुगलों का चैप्टर जब भी खुलता है तो राजनीति में तूफान उठ खड़ा होता है। कोई मुगलों को भारत की मूल संस्कृति को नष्ट करने वाला कट्टर शासक कहता है तो किसी के लिए मुगल महान बन जाया करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर संग्राम छिड़ा है और इसी घमासान में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के वंशज बंगाल में रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या वाकई लाल किले ताजमहल बनवाने वाले मुगल मिट गए? तो उनके वंशजों की दुर्दशा भी उसी के साथ शुरू हो गई। आखिर कौन था वो सबसे बेबस बादशाह जो अपने वंशजों को गरीबी की काल कोठरी में छोड़कर चला गया? याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर नई बहस छिड़ गई है कि सनातन संस्कृति को मिटाते मिटाते मुगल साम्राज्य खुद मिट गया। जो मुगल शासक कभी 300 साल से ज्यादा आलीशान लाल किले से हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे, आज उनके वंशज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। योगी के ताजा बयान के बाद एक बार फिर खुल गया मुगल साम्राज्य का अध्याय। तीन 350 साल का इतिहास और मुगलों के वंशजों की दास्तान। कि क्या वाकई मुगलों के वंशज अब रिक्शा चलाते हैं? क्या लाल किला ताजमहल बनवाने वालों के वंशज झुग्गी झोपड़ी में सिमट गए हैं? आखिरी मुगल के खत्म होने के बाद वंशज कहां गए? बहादुर शाह जफर द्वितीय यही थे वो आखिरी मुगल जिन्होंने दिल्ली के लाल किले की गद्दी पर बैठकर 30 साल 11 महीने तक शासन किया था। आलिशान जिंदगी के शौकीन गजल पसंद शासक बहादुर शाह जफर के दरबार में शान और शौकत की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक बदनसीब मुगल शासक थे जिन्हें 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने वर्मा यानी म्यांमार खदेड़ दिया था। म्यांमार के रंगून में ही बहादुर शाह जफर ने आखिरी सांस ली थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय की 4 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 22 बेटे और 32 बेटियां हुई थीं। जफर के कई बेटों का कत्ल हो गया था और 9वें बेटे जमा बख्त के बेटे जमशेद बख्त थे। जमशेद बख्त की संतान मिर्जा बेदार बख्त थे, जिनकी पत्नी है सुल्ताना बेगम, जो पिछले 30 साल से कोलकाता में रहती है। हावड़ा के स्लम एरिया के इस गुमनाम गली में यह है 10 बाई 6 का वो कमरा जहां बहादुर शाह जफर की पौत्रवधू सुल्ताना बेगम रहती हैं। एक छोटे से कमरे में दीवार पर बहादुर शाह जफर की फोटो लगी है। न्यूज नेशन संवाददाता तपस्सेन गुप्ता सुल्ताना बेगम के परिवार से मिले। न मुगल बचे और न ही आलिशान महलों में रहने का सपना बचा, बस एक निशानी है और गरीबी के साए में मुगलों के वंशजों की कहानी है। सुल्ताना बेगम महाराष्ट्र गई हैं। घर में सुल्ताना बेगम के पोते हमें मिले जो खुद खाना बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग बाट कंपनी में रहते हैं, 103 12 फरसा रोड हावड़ा शिवपुर में रहते हैं। अभी मैं काम करता हूँ, कुकिंग का काम करता हूँ। मेरे नाना जी मतलब तालतला में रहते हैं, तो उनके साथ मैं अपना काम करता हूँ। कितने लोग इसका ये कमरे में रहते हैं और कोई घर है इसके अलावा? नहीं, बस एक ये है और एक बगल में मेरे घर है, वो हम लोग 2 ही जन रहते हैं अभी। मेरी एक नानी रहती हैं और मैं रहता हूँ। घर नानी जी को पेंशन मिलता है सरकार की तरफ से, 6000 रुपये उनको पेंशन है। और मेरी दीदी रेलवे में जॉब करती हैं तो वो कुछ मदद कर देती हैं, बस उसी से घर चलता है। और मैं कुकिंग काम करता हूँ, उसी से गुजारा चल जाता है। हम इस समय हावड़ा शिवपुर के उस इलाके में मौजूद है, एक बस्ती में मौजूद है जहाँ पर मुग़ल सल्तनत के जो वंशज, आखिरी वंशज, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र की तस्वीर भी लगी हुई है। एक 6 फुट बाई 10 फुट के कमरे में 2 इंसान रहते हैं, सुल्ताना बेगम और उनका पोता अरशद। ये दोनों शख्स इस 6 बाई 10 के कमरे में यहाँ पर रहते हैं और सुल्ताना बेगम को बाकायदा 6000 रुपये का पेंशन महीने का सरकार की तरफ से मिलता है। जिनके पुरखों ने कभी लाल किला ताजमहल जैसी शानदार इमारतें बनवाई,
आज उनके वंशज हावड़ा की झुग्गी झोपड़ी में 6000 की पेंशन पर निर्भर हैं। सुल्ताना बेगम के पति राजकुमार मिर्जा बेदर बख्त की साल 1980 में मौत हो गई थी और तब से वो गरीबों की जिंदगी जी रही है। सुल्ताना बेगम कहती हैं, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। आखिरी मुगल शासक ने अपनी बदनसीबी को इन्हीं अल्फाजों में बयां किया था। अंग्रेजों ने दिल्ली घेरकर उन्हें गिरफ्तार किया था और उनके सामने उनके खानदान का अंत हुआ था। जिस रौब और रुतबे के साथ मुगल साम्राज्य चलता था, जिसमें बहादुर शाह जफर ऐसे बदनसीब शासक थे, उनकी मौत के 132 साल तक किसी को उनकी कब्र की जानकारी तक नहीं मिल पाई। 1991 में खुदाई के दौरान कब्र की जानकारी मिली और मिले अवशेषों के आधार पर बादशाह के नाम की मुहर लगी थी। उधर बहादुर शाह जफर इतिहास में गुमनाम हो गए। इधर उनके आखिरी वंशज सुल्ताना बेगम दर दर की ठोकरें खाने लगी। आज मैं गरीब हूँ, हमारे पास ना दवा के पैसे हैं, ना हम बच्चे लोगों को तालीम दे पाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते कि गद्दार ना कहे। तो जिस वक्त बहादुर शाह के 2 लड़के को और एक उनके बहन के लड़के को कत्ल करके उनके आगे नाश्ते में सर दिया गया, पता नहीं अल्लाह ने क्या उनका पत्थर का दिल बनाया कि वो अल्लाह का शुक्र अदा किए, उफ तक न किए। वतन से बेवतन गए, वतन से क्या ले गए? वतन की मिट्टी। और कहने लगे कि जब मुझे दफन किया जाए तो मेरे सीने में रख दिया जाए। सुल्ताना बेगम का मायका हावड़ा में है। उनके पिता ने ही हावड़ा में रहने के लिए घर का इंतजाम किया। सालों तक पेंशन के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। आखिरकार 1992 में पेंशन पर मुहर लगी। दिल्ली में लाल किला, आगरा में ताजमहल जैसे धरोहरों को देखते ही जहन में मुगल साम्राज्य की शानो शौकत और सल्तनत की तस्वीर उभरने लगती है। भारत में मुगलों का रक्त रंजित साम्राज्य जितना विशाल था, उसका इतिहास उतना ही दिलचस्प। जो भारत में मुगल साम्राज्य को लेकर आया था, वही तख्त पर 5 साल नहीं टिक पाया था। द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर के मुताबिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि 15वीं सदी में बाबर ने भारत में मुगलों की नींव रखी थी। उसने केवल 4 साल 250 दिन राज किया था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था वो साम्राज्य जिसने 1857 तक एक छत्र राज किया था। इसमें हुमायूं के 11 साल, अकबर के 49 साल 9 महीने, जहांगीर के 22 साल, शाहजहां के 30 साल 8 महीने, औरंगजेब के 48 साल 7 महीने, बहादुर शाह प्रथम के 4 साल 9 महीने, मोहम्मद शाह के 28 साल 212 दिन, अहमद शाह बहादुर के 6 साल 38 दिन, आलमगीर द्वितीय के 5 साल 6 महीने, शाहजहां तृतीय के 30 साल, शाह आलम द्वितीय के 46 साल, अकबर शाह द्वितीय के 30 साल और आखिरी मुगल यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 30 साल 11 महीने शासन किया था। प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का फरमान, हिंदुओं से जजिया कर और तलवार तोप के दम पर धर्मांतरण, ऐसे न जाने कितने मुगलिया कट्टरता थी जिसमें मुगलों के अत्याचार की कहानी दर्ज है। इसलिए मुगलों का अध्याय जब खुलता है तो देश की राजनीति में तहलका मच जाता है। भले ही देश की राजनीति में मुगलों के नाम पर तूफान उठता हो, मुगलों को महान बताने की होड़ दिखती हो, मगर यह सच है कि गुमनामी और गरीबी के साए में रहने वाले मुगलों के परिवार के यहाँ सियासतदानों ने कभी दस्तक नहीं दी। कोलकाता से तपस्विन गुप्ता और मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।